सुबह के सिर्फ 9 बजे थे। राहुल ऑफिस पहुंचा ही था, तभी उसके बॉस ने बुलाया। राहुल, ये क्या चल रहा है? बॉस ने फोन दिखाया। उनके फोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज था। यह आदमी पैसे लेकर भाग गया है, इससे बच के रहिए। राहुल शॉक हो गया। उसने कभी किसी को बॉस का नंबर दिया ही नहीं था। फिर मम्मी का फोन, फिर दोस्त का, फिर उसकी वाइफ जो रो रही थी। एक दिन में उसकी इज्जत, प्राइवेसी और मेंटल पीस सब जा चुके थे। और ये सब शुरू हुआ था सिर्फ 5,000 के एक लोन से। ऐसे ही हर स्कैम की शुरुआत लालच से नहीं, मजबूरी से भी होती है। सैलरी लेट, स्कूल फीस, मेडिकल इमरजेंसी, रेंट। ऐसे में कई बार क्या होता है, बैंक मना कर देता है लोन देने से। तो यूजर क्या करता है इस केस में? वो गूगल पर सर्च करता है इंस्टेंट लोन, और उसके सामने डजन्स ऑफ ऐप सामने आ जाती है, जिसमें लिखा होता है 5 मिनट में अप्रूवल, नो गारंटर, इंस्टेंट कैश। और यहीं से ट्रैप शुरू होता है। उसके बाद में कस्टमर को शो होता है ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन, जिसमें मांगा जाता है पैन, आधार, सेल्फी, बैंक डिटेल्स, फिर परमिशन। और उसके साथ ही शेयर करने के लिए बोला जाता है उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, गैलरी, एसएमएस, फोन, लोकेशन। यूजर सोचता है वेरिफिकेशन के लिए होगा, लेकिन यहीं से गेम शुरू हो। आप भी अगर अपने ऐप की परमिशन चेक करेंगे तो उसके अंदर चेक कर पाएंगे कि कितनी ऐप्स के पास में आपके कॉन्टैक्ट्स और गैलरी की एक्सेस है। तो अभी तक ऐप ने एक भी रुपया नहीं कमाया, फिर भी उसके पास तुम्हारी आइडेंटिटी, कॉन्टैक्ट्स और बहुत सारा डाटा है। क्वेश्चन ये नहीं है कि लोन अप्रूव होगा या नहीं, क्वेश्चन ये है कि इतना डाटा लेकर वो करेगा क्या। तो आपने देखा ना कैसे एक परमिशन के बाद में ऐप्स के पास यूजर की पूरी डिजिटल आइडेंटिटी पहुंच जाती है। अब सवाल है, 5,000 का लोन करोड़ों का बिजनेस कैसे बन सकता है? इसको हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान लीजिए एक मिस्टर ए है, उनको 5,000 रुपए की जरूरत है, तो वो ऐप से लोन लेते हैं। ठीक है, उनका लोन भी अप्रूव हो जाता है 5,000 रुपए का, लेकिन उनके अकाउंट में आते हैं सिर्फ 3,900 रुपए। इसमें बाकी का अमाउंट जो है प्लेटफॉर्म फीस में चला जाता है, कुछ प्रोसेसिंग फीस में चला जाता है और कुछ डिडक्ट हो जाता है। लेकिन उनको रीपेमेंट जो है पूरा 5,000 करना पड़ता है। इमरजेंसी में पैसे चाहिए होते हैं, इसी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। ये सिर्फ लोन का नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी का गेम है। उसके बाद शुरू होता है काउंटडाउन का प्रोसेस, जिसमें कंपनीज मैसेज करती है 7 डेज लेफ्ट, 5 डेज लेफ्ट, 3 डेज लेफ्ट। और हर रिमाइंडर एक प्रेशर क्रिएट करता है। जैसे जैसे ड्यू डेट पास आती है, पेमेंट डिले होते ही रिपीटेड कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेज शुरू हो जाते हैं। कई रिपोर्टेड केसेस में तो विक्टिम ने हैरेसमेंट और कॉन्टैक्ट लिस्ट तक अप्रोच की भी बात कही है। इसके बाद में शुरू होता है फियर का गेम, जिसमें यूजर को लगता है कि पहले मैं क्या बचाऊं, 5,000 या अपनी रेपुटेशन। फियर ही सबसे बड़ा प्रेशर टूल बन जाता है ऐसे में। अब तक हमने देखा कि इमरजेंसी, परमिशन और प्रेशर कैसे काम करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर अथॉरिटीज एक्शन लेती रहती हैं तो ऐसे स्कैम फिर से कैसे दिखने लगते हैं? तो इसके लिए हम एक बार इकोसिस्टम देख लेते हैं। ये सिर्फ एक मोबाइल ऐप की कहानी नहीं होती। अक्सर स्कैम ऑपरेशंस में अलग अलग रोल होते हैं, मार्केटिंग, ऐप डिस्ट्रीब्यूशन, डाटा कलेक्शन और एग्रेसिव रिकवरी। हर केस अलग होता है, इसलिए किसी एक पैटर्न को सब पर लागू नहीं किया जा सकता। इसमें यूजर कैसे ट्रैप्ड होते हैं, एक बार वो भी देख लेते हैं। इमरजेंसी अट्रैक्टिव ऐड उनको शो होता है, इंस्टेंट अप्रूवल का प्रॉमिस दिया जाता है, और यूजर भी बिना टर्म्स पढ़े, बिना परमिशंस को अलाउ कर देते हैं। इसी वजह से एक्सपर्ट्स हमेशा लेंडर को वेरीफाई करने की सलाह देते हैं। इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। आरबीआई ने डिजिटल लैंडिंग के लिए गाइडलाइंस जारी किया। गवर्नमेंट एजेंसीज और ऐप प्लेटफॉर्म समय समय पर इलीगल लैंडिंग ऐप्स के खिलाफ एक्शन भी लेते रहते हैं, लेकिन स्कैम ऑपरेटर्स नए नाम या नए चैनल्स के साथ दोबारा कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए आरबीआई ने कई रेड फ्लैग्स भी दिए हुए हैं, जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे अननेसेसरी परमिशंस, कंपनी डिटेल्स क्लियर ना होना, इंटरेस्ट और चार्जेस ट्रांसपेरेंट ना होना, और बहुत कम रिपेमेंट पीरियड और अनक्लियर टर्म्स। ये सारे गवर्नमेंट ने रेड फ्लैग्स दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको लोन लेने की जरूरत पड़े तो सबसे पहले एक सवाल खुद से पूछिए, मैं पैसे किस कंपनी से ले रहा हूँ और क्या ये रेगुलेटेड लेंडर है? कभी भी सिर्फ एड या इंस्टेंट अप्रूवल देखकर डिसीजन मत लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बाकी है। अगर कोई ऑलरेडी ट्रैप में फंस चुका हो तो वो क्या करे, कैसे एविडेंस कलेक्ट करे, कहाँ कंप्लेंट करे और अपनी रेपुटेशन कैसे बचाए? हो सकता है ये वीडियो देखते वक्त किसी के फोन पर रिकवरी के लिए भी कॉल आ रहा हो। सबसे पहले एक बात याद रखिए, पैनिक कभी सॉल्यूशन नहीं होता। हर रिकवरी कॉल लीगल नहीं होती और हर ऐप रेगुलेटेड लेंडर भी नहीं होता। तो इसके लिए आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं। जैसे स्टेप 1 में एविडेंस कलेक्ट करें, व्हाट्सएप मैसेजेस का स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉल नंबर सेव कीजिए, जितनी भी पेमेंट रिसीप्ट्स और ईमेल है सबको प्रिजर्व करिए। ये रिकॉर्ड्स कंप्लेंट करते वक्त आपके काम आ सकते हैं। स्टेप 2, हमेशा लेंडर वेरीफाई करें। ऐप और लेंडर एक ही एंटिटी हो ये जरूरी नहीं। टर्म्स एंड कंडीशन पढ़िए, कंपनी डिटेल्स वेरीफाई कीजिए। इन्फॉर्मेशन क्लियर ना हो तो एक्स्ट्रा कॉशंस जरूर रखिए। थर्ड, हैरेसमेंट रिपोर्ट करें। अगर ब्लैकमेल, अब्यूज या कॉन्टैक्ट को कॉल किए जा रहा है तो एविडेंस के साथ में कंप्लेंट करें। इसमें नेशनल क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का यूज करें।
अगर अकाउंट मिसयूज का डाउट हो तो बैंक को भी तुरंत इन्फॉर्म करें। और स्टेप 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोरो स्मार्ट। लोन लेने से पहले क्या लैंडर रेगुलेटेड है ये चेक करें। क्या चार्जेस क्लियरली लिखे हुए हैं? क्या रीपेमेंट टर्म समझ में आ रही है? क्या ऐप अननेसेसरी परमिशन मांग रही है? क्या मैं डेस्परेशन में डिसीजन ले रहा हूँ? फाइनल मैसेज, स्कैमर्स का सबसे बड़ा वेपन टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि ह्यूमन इमोशंस होते हैं। डर, जल्दी, शर्म, मजबूरी। जितना अवेयर होंगे उतना सेफ रहेंगे। और एंडिंग में मैं बस सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा, अगर इस वीडियो की वजह से एक इंसान भी गलत लोन ऐप के ट्रैप में से बच गया तो इस वीडियो का पर्पस पूरा हो गया। इसको शेयर कीजिए, अवेयरनेस बढ़ाइए और इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। थैंक यू।